स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेशर एंड इट्स वेरियस यूनिट्स और साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने लगे हैं और वो है बॉयल्स लॉ के हवाले से। तो सबसे पहले हम प्रेशर और इसके यूनिट्स पे बात करेंगे। देखिए प्रेशर क्या चीज़ है ना, कि प्रेशर के बारे में कहते हैं कि द फोर्स एक्सर्ट यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में जो फोर्स एक्सर्ट होता है, जाहिर सी बात हमें पता है गैस मॉलिक्यूल की या तो आपस में कोलिजन होता है या तो कंटेनर के वॉल के साथ वो कोलाइड करते हैं और वो यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है ना, और उसके नतीजे में पैदा होने वाले चीज़ का नाम क्या है, प्रेशर कहा जाता है। जैसे लिखा द फोर्स एक्सर्ट अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मैथमेटिकली P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई क्या है, एरिया है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और वो हमारे पास क्या है, STP के भी यूनिट्स है, SI यूनिट्स भी है और नॉन SI यूनिट्स भी है। 1 ATM बराबर होता है हमेशा 760 टॉर और ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। और इसी तरह से 1 ATM बराबर होगा 101,325 पास्कल के और ये बराबर होगा 100325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और इसी तरह से 1 ATM बराबर होगा 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच में, इंच के बराबर होता है। और 1 ATM इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल के और 1 ATM बराबर होगा 1.01325 बार के। तो ये कुछ आपके पास यूनिट्स से, आप इनको याद करिए, हमारे लिए न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है, इस पे बात करते हैं बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ के लिए हम एक और भी हेडिंग लगा सकते हैं, वो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ अ गैस पर प्रेशर का क्या असर होता है। तो इसी का नाम क्या है, बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या चीज़ है, देखें यानी एक ऐसा कानून जो कि हमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करता है। तो उस कानून का नाम क्या है, बॉयल्स लॉ कहा जाता है। अब बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस होना चाहिए। तो उसी दौरान क्या है, द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस मास, द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ मास ऑफ अ गैस, यानी गिवन जो मास ऑफ अ गैस है ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सटर्नल प्रेशर। याद रखना कि यहाँ लफ्ज एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल नहीं होता है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन अमाउंट में जो गैस है हमारे पास, उसका वॉल्यूम यानी एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 1 मोल गैस है, अगर हम मूवेबल पिस्टन को एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम, अंदर वाला गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस है वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब एक चीज का बढ़ाने से दूसरा चीज का कम होना और दूसरा चीज का कम होने से पहला चीज का बढ़ना, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली बयान करें तो क्या होगा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, P। यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां हम K लगाएंगे और इसके बाद अगर हम इस P को इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो P V इज इक्वल टू K के बराबर होगा। अगर यहां से देखें कि बॉयल्स लॉ का एक सेकंड स्टेटमेंट बन जाती है, वो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जैसे कि मैंने लिखा कि ये जो P V इज इक्वल टू K है ना, ये सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ के इसको, जैसे कि मैंने लिखा कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। यानी ये हमेशा क्या होंगे, आपस में कांस्टेंट होंगे। इसको आगे हम प्रूव करेंगे। अच्छा, बॉयल्स लॉ का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, बीच में लाइन ड्रा किया। लेट सपोज हमारे पास गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम V1 है, तो उस वक्त प्रेशर क्या है, P1 है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा
P2 करूंगा तो वॉल्यूम देखे V2 कम हो जाएगा। अगर प्रेशर को P3 करूंगा एक्सटर्नल प्रेशर को तो वॉल्यूम V3 होगा, कम हो जाएगा, देखिए कम होते जाता है। अगर प्रेशर को मज़ीद बढ़ाते जाऊंगा तो यहाँ पर वॉल्यूम देखें मज़ीद कम होता जाएगा। तो इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि बॉयल्स लॉ की द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इसके बाद हम इसको मज़ीद आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ भी इसको कहते हैं। फॉर एनी टू गैसेस देखे, फॉर गैस ए P1 V1 इज इक्वल टू K है और P2 जिस तरह फॉर गैस B के लिए P2 V2 इज इक्वल टू 1 है। हमने कहा कि P1 और V1 इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर है, तो P2 V2 भी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास तो P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर 1 atm यहाँ पर हम लेट सपोज 1 atm हम यहाँ पर प्रेशर कर लेते हैं बाहर से, और यहाँ पर 1 dm³ हम यहाँ से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम रखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट 1 आएगा ना। तो इसी तरह से अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 atm करता हूँ, जब 2 atm प्रेशर करूँगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होकर क्या होगा, 0.5 dm³ होगा, और ये बराबर होगा हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा। अगर हम इसको ग्राफ के ज़रिए से आपके लिए एक्सप्लेन करें तो ग्राफ देखो इस तरह बनेगा। ग्राफ नंबर 1 आप देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर 1 है। अब आप देखिए इस वक्त यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है, यहाँ पर प्रेशर हमारे पास 0 है, यहाँ पर वॉल्यूम देखें मैक्सिमम है और यहाँ पर वॉल्यूम देखें 0 है। तो लेट सपोज अगर गैस का प्रेशर हमारे पास एक्सटर्नल हमारे पास P था, मैक्सिमम था, तो वॉल्यूम भी देखें हमारे पास इस टेम्परेचर में देखें वॉल्यूम हमारे पास ये है। अब प्रेशर को देखो मज़ीद कम करते हैं तो वॉल्यूम देखे बढ़ता जाता है। तो यहाँ देखें इस पॉइंट में जाकर हमारे पास प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। ये है T1 का। अगर हम टेम्परेचर को T2 में रखते हैं, यानी लेट सपोज अगर शुरू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा तो अभी हम इसको 40 डिग्री पे लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है पहले से उसका प्रेशर और इसका यानी गैस का वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा वो अवे हो जाएगा अपना यानी ओरिजिन से। तो नेक्स्ट टेम्परेचर के लिए हमारे पास तो ये कर्व एक लाइन आती है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास जो है ना P और V के बीच में क्या है, कर्व लाइन आई। अगर हम यहाँ से जो P है ना, P को हम ले लेंगे किसके साथ, इन्वर्स वॉल्यूम के साथ लेंगे। जब हम इसको इन्वर्स वॉल्यूम के साथ लेंगे ना तो हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला कर्व आएगा। मिसाल के तौर पर वॉल्यूम लाएंगे हम यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ये हमारे पास प्रेशर है, ATM में है। अब देखिए अगर हमारे पास वॉल्यूम प्रेशर हमारे पास समथिंग है तो वॉल्यूम हमारे पास देखिए 1/2 है। अब प्रेशर मजीद बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 होगा। 1/3 का मतलब वॉल्यूम इनडायरेक्टली कम हो रहा है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर का जो पावर है ना वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू प्रेशर के साथ बढ़ रही है, हकीकतन कम हो रही है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टेम्परेचर में जो होगा ना हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वॉल्यूम से थोड़ा सा अवे जाएगा। तो इसी तरह से इन्वर्स को समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वर्स के ग्राफ को नहीं समझते थे, तो इसलिए मैंने 1/2, 1/3, तो ये बेसिकली प्रेशर और इसके डिनोमिनेटर के वैल्यू के साथ जो है ना ग्राफ को जब हम ड्रा करते हैं ना तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन हकीकत में क्या होती है, ये वैल्यू हमेशा कम होती जाती है। तो ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, बॉयल्स लॉ है।